गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम दबाव समूह और राजनीतिक दल पर चर्चा करेंगे। दबाव समूह और राजनीतिक दल जो कि हमारे राजनीति विज्ञान में जन संघर्ष और आंदोलन नामक पाठ में आता है। दबाव समूह और राजनीतिक दल, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे दबाव समूह क्या होता है। दबाव समूह क्या होता है? प्रेशर ग्रुप। दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह होता है जो अपनी मांग को पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। ऐसे लोगों के समूह को दबाव समूह कहते हैं, जो कि अपनी मांग को पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों साधनों के द्वारा। संवैधानिक और गैर संवैधानिक साधन का मतलब होता है हड़ताल करना, रैली निकालना, जुलूस करना, धरना प्रदर्शन देना। तो इन सब साधनों के द्वारा जो लोग सरकार पर अपनी मांग को मनवाने के लिए दबाव डालते हैं, ऐसे लोगों के समूह को दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह उदाहरण के तौर पर जैसे माध्यमिक शिक्षक संघ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, और किसान यूनियन है, अखिल भारतीय किसान यूनियन, मजदूर संघ। These all are examples related to pressure group. So pressure group is a group of such people that pressure on government by the constitutional and non-constitutional means like strike and procession. तो जुलूस और हड़ताल के द्वारा जो लोग सरकार की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार पर संवैधानिक और गैर संवैधानिक साधनों के द्वारा दबाव डालते हैं, ऐसे लोगों के समूह को दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विशेष वर्ग का हित समूह। विशेष वर्ग का हित समूह। दूसरा होता है सामान्य वर्ग के हित समूह। सामान्य वर्ग के हित समूह। अब जो पहला है विशेष वर्ग के हित समूह, विशेष वर्ग के हित समूह में जैसे माध्यमिक शिक्षक संघ है। तो अगर माध्यमिक शिक्षक संघ सरकार पर अपनी मांग को मनवाने के लिए दबाव डालते हैं, तो इसमें केवल उन्हीं लोगों को फायदा होगा जो कि शिक्षक हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं। इसमें समाज के किसी अन्य वर्ग को कोई लाभ नहीं होगा। तो ऐसे वर्ग के समूह को कहते हैं विशेष वर्ग के हित समूह। जैसे माध्यमिक शिक्षक संघ है, मजदूर संघ है, ये सब विशेष वर्ग के हित समूह के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें अगर ये सरकार की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, सरकार पर अपनी मांग को मनाने के लिए दबाव डालते हैं, तो इसमें केवल उन्हीं लोगों को फायदा होगा जो इस वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो इस वर्ग के खास सदस्य हैं। दूसरा है सामान्य वर्ग के हित समूह। सामान्य हित के वर्ग के हित समूह में इसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों को फायदा होगा। जैसे अगर पानी का बिल किसी निजी कंपनी को, पानी को वितरण करने का काम किसी निजी कंपनी को दे दिया जाए, और निजी कंपनी अगर पानी का बिल बढ़ा के देती है, तो इसमें समाज के सभी वर्ग जो है उसको सफर करेंगे। तो पानी का बिल कम करने के लिए समाज के सभी वर्गों के लोग जो है आंदोलन में भाग लेंगे, विरोध करेंगे। तो उससे समाज के सभी वर्ग के लोगों को भला होगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का सदस्य हो। तो ऐसे वर्ग के लोगों को कहते हैं सामान्य वर्ग के हित समूह। जैसे बोलीविया में सरकार ने नगर पालिका को जो है पानी के वितरण का काम सौंपा, तो उससे जो है
जहाँ पहले सरकार इस काम को करती थी तब पानी का बिल कम आता था, और जैसे ही ये ठेका जो है किसी कंपनी को दिया या नगर पालिका को दिया तो तब से जो है पानी का बिल ज़्यादा बढ़ के आने लगा। तो उसमें बोलीविया शहर के सभी लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया, उसका विरोध किया। तो उससे जो है बोलीविया शहर के सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को फायदा हुआ। तो ऐसे हित समूह को कहते हैं सामान्य वर्ग के हित समूह। अब है दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर। राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जिनकी विचारधाराएं, जिनके सिद्धांत एक समान होते हैं, जो चुनाव में भाग लेते हैं और सत्ता को प्राप्त करना जिनका मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसे लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। जिनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, जो चुनाव में भाग लेते हैं, ऐसे लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर क्या है? जैसे कई प्रकार के राजनीतिक दल हैं हमारे देश में, राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक दल हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ऐसे ही कुछ क्षेत्रीय दल भी होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं को सुलझाने में मदद करते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं से संबंधित होते हैं, समस्याओं को हल करने में सहायता करते हैं। तो कुछ क्षेत्रीय दल जैसे राष्ट्रीय दल तो मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रीय दल कौन कौन होते हैं? एक तो भारतीय जनता पार्टी और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऐसे क्षेत्रीय दल जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं। क्षेत्रीय दल जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, अकाली दल, ये सब क्षेत्रीय दल हैं। ये किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं। और राष्ट्रीय दल ये पूरे राष्ट्रीय स्तर से संबंधित होते हैं। तो आप देखिए राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर क्या है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर। राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर यह है, पहला अंतर तो यह है कि राजनीतिक दल का आकार बड़ा होता है, दबाव समूह का आकार छोटा होता है। दूसरा अंतर यह है कि राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव में भाग लेना और सत्ता को प्राप्त करना होता है, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य चुनाव में भाग लेना, सत्ता को प्राप्त करना नहीं होता है। राजनीतिक दल में एक व्यक्ति केवल एक दल का सदस्य, एक समय में एक व्यक्ति केवल एक दल का सदस्य हो सकता है, जबकि दबाव समूह में एक व्यक्ति एक या एक से अधिक दलों का सदस्य हो सकता है। उसके बाद राजनीतिक दलों की संख्या लाखों में होती है, जबकि दबाव समूह आकार में छोटे होते हैं, इनकी संख्या कम होती है। तो यह है दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर। तो बच्चों आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।